प्रेज द लॉर्ड। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं पास्टर अमित चौहान और आज हम बात करेंगे टेस्ट मनी के बारे में। जैसे कि हम हर हफ्ते टेस्ट मनी के बारे में बात करते हैं। वैसे तो हमारा जीवन ही टेस्ट मनी है। ये सांसें जो चल रही हैं हमारे शरीर में टेस्ट मनी है। लेकिन हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ गवाही होती है जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से होती है ना। क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परमेश्वर हमें हमेशा गवाही के लिए तैयार करते हैं। वो ऐसे ऐसे मिरेकल्स करते हैं हमारी लाइफ्स में, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, तो वो हमारी गवाहियाँ बन जाती हैं। तो आज हम देखेंगे कि गवाहियाँ हमें क्या गवाही बाइबल क्या कहती है गवाही के बारे में, और गवाही देना क्यों ज़रूरी है ना, क्यों साझा करना ज़रूरी है, तो हम वो देखेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारा जो शेड्यूल होता है वो हर हफ्ते का होता है। बुधवार को हम लोग प्रेयर करते हैं एक दूसरे के लिए। रात को 10 बजे इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं, बाइबल प्रेयर फॉर ऑल पेज पे और फेथ ऑनलाइन चर्च पे, वो भी उसका पेज है, तो उस पर भी हम पोस्टिंग करते हैं। और हम लोग थर्सडे को हम लोग जैसे कि आप टेस्ट मनी शेयर कर रहे हैं, तो हम अपनी टेस्ट मनी शेयर करते हैं थर्सडे को। और फ्राइडे को हम लोग फास्टिंग प्रेयर करते हैं, वो भी रात को 10 बजे हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं और फिर उसको समाप्त करते हैं सेम पेजेस के ऊपर रात को 10 बजे। उसके बाद सैटरडे को हम लोग रेगुलर बाइबल स्टडी करते हैं, जिसमें हम निर्गमन चल रहा है अभी, और निर्गमन 36 अध्याय तक हमने पढ़ लिया है। और इस हफ्ते में हम लोग सैटरडे को निर्गमन 37 अध्याय पढ़ेंगे और उसमें से सीखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। ऐसे ही हम लोग संडे को सुबह 10 बजे वर्शिप के लिए जुड़ते हैं ऑनलाइन लाइव बाइबल प्रेयर फॉर ऑल पेज पे एंड एज वेल एज फेथ ऑनलाइन चर्च के पेज पे। और हम लोग सैटरडे को स्पिरिचुअल पोस्टिंग भी करते हैं अपने दोनों पेज के ऊपर, और इन्हीं नाम से हमारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं जिन पे हम पोस्टिंग करते हैं अपने वीडियोस की, स्पिरिचुअल वीडियोस की, चाहे वो प्रीचिंग का हो, चाहे वो गवाही का हो। और इन्हीं दोनों नाम से हमारे यूट्यूब के चैनल हैं, बाइबल प्रेयर फॉर ऑल एंड फेथ ऑनलाइन चर्च, और इन्हीं दोनों नामों से हमारा इंस्टाग्राम के पेजेस हैं। कोई भी आपको कन्फ्यूज़न लगे या समझ नहीं आए तो आप मुझे लिख के भेज दीजिएगा मैसेज, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। आइए हम सब मिलके, इससे पहले कि वचन में जाएं, हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप महान हैं। आप ही सत्य है, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है, आप इस सृष्टि के रचयिता है और आप ही अंतदाता हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, अभी तक आपने संभाला है, हमारे बच्चों का हमारा ख्याल रखा है, हमें खाने को, पहनने को, रहने को दिया है प्रभु, ये जीवन दिया है, ये सांसें दी हैं और ये समय दिया है कि हम आपके वचन को खोलें, पढ़ें, सुने और सीखें और फिर अपने जीवन में लागू करें और दूसरों को भी सिखाने वाले बने। प्रभु जी, हमारी सहायता करें प्रभु कि हम आपके वचन को जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें सीखने में सहायता मदद करें, बुद्धि समझ ज्ञान दें कि हम आपके वचन के भेदों को, आपके बातों के भेदों को हम समझ पाएं। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो, शैतान की देखे अंधे की शैतानी शक्तियों से हम सबको बचाएं और हमारी सहायता करें वचन में प्रभु कि हम सीख पाएं। हम विश्वास के साथ सारी बिंदी प्रार्थना और अपनी लाइव वीडियो सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी उपस्थिति चाहते हैं। प्रभु जी, हमारी सहायता करें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। तो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं टेस्ट मनी के बारे में, तो टेस्ट मनी का पहले हम परिचय पे ध्यान दे लेते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है टेस्ट मनी की। जैसे कि गवाही यानी अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर ने जो किया, मेरी आपकी ज़िंदगी में या हम सब की ज़िंदगी में परमेश्वर ने जो किया है और उसका अनुभव दूसरों के साथ साझा करना, इसको हम टेस्ट मनी कहते हैं। बाइबल कहती है, बाइबल में से इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है टेस्ट मनी को, है ना।
क्योंकि गवाही केवल एक कहानी नहीं है, समझिएगा बात को। गवाही केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि ये अनुभव है, परमेश्वर के सामर्थ्य है, दया और प्रेम की सच्चाई है। जब आप टेस्टमनी देते हो तो यूँ समझो कि आप परमेश्वर का प्रचार कर रहे हो, परमेश्वर के बारे में बता रहे हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में वो मिरेकल्स किए हैं जो इम्पॉसिबल थे, और उसको परमेश्वर ने पॉसिबल किया है। तो जब वो परमेश्वर ने पॉसिबल किया है तो वो आपके जीवन की गवाही बन गई। और जब जब आप गवाही देते हो तो आप परमेश्वर का नाम ऊंचा करते हो। समझ गए आप? तो गवाही देने से, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि गवाही देने से जब भी आपको मौका मिले, चाहे चर्च में हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे यार दोस्तों में बैठे हो, चाहे रिलेटिव्स में बैठे हो, या अपने परिवार के साथ बैठे हो, जब भी आपको मौका मिले अपनी गवाही देने का, तो अपनी गवाही ज़रूर दें। देनी भी चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। बाइबल गवाही के बारे में क्या कहती है? क्वेश्चन मार्क, है ना। मेरे साथ निकालने बाइबल वचन प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 पद में लिखा है इस तरह से, वे मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। अब इस वचन का क्या मतलब हुआ? फिर से पढ़ूंगा इसको मैं। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 पद में लिखा है, वे मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। तो इस पद का मतलब ये होता है, और ये पद ये कहता है, इसका मतलब ये है कि विश्वासियों की गवाही शैतान पर विजय पाने का सामर्थ्य है। जब हम विश्वासी गवाही देते हैं तो वो शैतान पे विजय पाने का, विन पाने का, उससे जीतने का सामर्थ्य है। समझे आप? अगर आप गवाही नहीं देते हो तो शैतान आपको अपनी ओर खींच लेगा, क्योंकि आप गवाही में परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हो, परमेश्वर का प्रचार कर रहे हो, परमेश्वर के बारे में बता रहे हो अपनी गवाही में कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या क्या किया और आपने क्या क्या अनुभव किया। और अगर आप उसे नहीं बताते हो, हिचकते हो बताने से, गवाही देते टाइम उठते नहीं हो आप गवाही देने के लिए, तो शैतान आपको अपने कंट्रोल में ले लेता है, क्योंकि उसको पता है कि आप परमेश्वर की गवाही नहीं दे रहे हो। और जब आप परमेश्वर की गवाही देते हो तो शैतान आपको खींच नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़े हैं उस टाइम पे, है ना। भजन संहिता 107 अध्याय 2 पद में लिखा है, यहोवा के छुड़ाए हुए कहे कि वह उन्हें शत्रु के हाथ से छुड़ा लाया है। इसका मतलब ये हुआ, परमेश्वर से छुटकारा पाए हुए लोगों को यह बताना चाहिए कि प्रभु ने उनके लिए क्या क्या काम किए हैं उनके जीवन में। और बहुत ज़रूरी है ये बताना दूसरों को। इससे क्या होता है, जब आप अपनी गवाही बता रहे होते हैं तो दूसरे लोग विश्वास में आते हैं, दूसरे लोग उत्साहित होते हैं परमेश्वर के करीब आने के लिए, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी गवाही से काफ़ी लोग प्रभावित भी होते हैं जब आप सच्ची गवाही देते हो। लेकिन गवाही में कोई भी शब्द बने हुए नहीं होने चाहिए, कोई स्टोरी बनी हुई नहीं होनी चाहिए। जो आपके जीवन में हुआ है, जो आपके जीवन में घटा है, और जो आपके जीवन में परमेश्वर ने किया है, वही गवाही आपको मतलब A to Z देनी है, ना कि उसमें कुछ ऐड ऑन नहीं करना है और उसमें से कोई बात लेस नहीं करनी है। आप समझिए मेरी बात को। सच्चाई से अपनी गवाही को देनी है, तभी वो गवाही एक्सेप्टेड होती है। अगर आप अपनी गवाही में झूठी बातें ऐड कर दोगे, स्टोरी बना दोगे, जो नहीं भी हुआ वो भी ऐड कर दोगे, तो परमेश्वर पिता आपसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए हमेशा गवाही सच्ची दो और जो घटा है वही बताओ। मरकुस 5 अध्याय 19 पद में लिखा है, यीशु ने चंगे हुए व्यक्ति से कहा,
घर जा और अपने लोगों को बता कि प्रभु ने तेरे लिए क्या क्या बड़े काम किए हैं और उसने तुझ पर कैसी दया की है। परमेश्वर पिता यहाँ पे उस चंगे हुए व्यक्ति से कह रहे हैं कि तू जा और अपनी गवाही दे कि परमेश्वर ने तेरे लिए क्या क्या काम किए हैं, तुझ पर कैसी दया की है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, गवाही देने से यीशु मसीह की प्रशंसा होगी, उनके प्रचार होगा, उनका नाम ऊंचा होगा और लोग उन पे विश्वास करेंगे। गवाही देना यीशु की आज्ञा है, सबसे बड़ी आज्ञा है ये। आप ध्यान दें इस बात को। जब आप गवाही नहीं देते हो, इसका मतलब आप यीशु मसीह की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, उनकी बात नहीं मान रहे हो। तो ये आज्ञा है यीशु मसीह की कि जब भी आपको पास्टर या पादरी या कोई भी आपको बोलता है गवाही देने के लिए, और कभी कभी बोलते भी नहीं है, वो बोलते हैं अपनी अपनी गवाही शॉर्ट टाइम में दे, तो जैसे ही मौका मिले खड़े हो जाएं और अपनी गवाही ज़रूर दे, क्योंकि ये यीशु मसीह की आज्ञा है। अब हम देखेंगे कि गवाही क्यों शेयर करनी ज़रूरी है, यानी कि गवाही क्यों साझा करनी चाहिए, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या नेगेटिव्स होते हैं, है ना। पहली बात, परमेश्वर की महिमा के लिए जब हम बताते हैं कि प्रभु ने हमारे जीवन में क्या क्या किया, तब सारी महिमा परमेश्वर को मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप अपनी गवाही को शेयर करते हो, चर्च में, यार दोस्तों में, रिलेटिव्स में, ऑफिस में, कहीं भी XYZ, तो आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हो, परमेश्वर को इससे महिमा मिल रही है। तो जरूरी है कि आप अपनी गवाही शेयर करें दूसरों के साथ। दूसरी बात, दूसरों के विश्वास को बढ़ाने के लिए आपकी गवाही सुनकर लोग प्रोत्साहित होते हैं और उसका या उनका विश्वास मजबूत होता है प्रभु में। आप समझ रहे हैं, आपकी एक गवाही देने से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं और उनका विश्वास मजबूत हो रहा है परमेश्वर पिता में। तो आपको गवाही देनी है, लेकिन सच्ची गवाही देनी है, कुछ भी आपको ऐड ऑन नहीं करना है अपनी गवाही के अंदर। तीसरी बात, सुसमाचार का प्रभावशाली तरीका। गवाही हमारे जीवन का एक वास्तविक उदाहरण है जिससे लोग सुसमाचार को सच्चा और जीवन देखते हैं। ठीक है। चौथी बात, खुद के विश्वास को मजबूत करने के लिए जब हम याद करते हैं कि प्रभु ने क्या क्या काम हमारे लिए किए, तो हमारा भरोसा और भी दृढ़ हो जाता है परमेश्वर पिता पे। अगर आप देखें पीछे मुड़ के अपने जीवन को, जब आपने बैप्टिज्म लिया था और बैप्टिज्म से पहले का जीवन, अगर आप दोनों को कंपैरिजन करें, जैसे गूगल करते हैं एक्टिवा की स्कूटी और जुपिटर की स्कूटी का कंपैरिजन डालो, बता दो, तो एक गूगल अपना कंपैरिजन आइडिया दे देता है कि भैया जुपिटर में ये है पॉजिटिव और जुपिटर में ये नेगेटिव है और एक्टिवा में ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव है। ऐसे ही जब खुद के विश्वास को मजबूत करने के लिए हम अपने पीछे के जीवन को देखते हैं, और जब हमने बैप्टिज्म नहीं लिया था और जब हमने बैप्टिज्म लिया, दोनों को अगर आप कंपेयर करो अकेले में बैठ के, तो आपको कंपैरिजन पता चलेगा कि कितना फासला है और कितना कुछ बदल चुका है परमेश्वर में आने के बाद। और इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा परमेश्वर में, आपका भरोसा बढ़ेगा परमेश्वर में, आपका विश्वास बढ़ेगा परमेश्वर में, और इसमें आप दृढ़ हो जाओगे। पांचवी बात, शैतान पर जय पाने के लिए, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 पद में लिखा है, गवाही शैतान की योजनाओं को नष्ट करती है। मैंने जैसे आपको बताया
कि शैतान अपनी योजनाएं बनाता है आपको गिराने के लिए, परमेश्वर से दूर करने के लिए, परिवारों से दूर करने के लिए। शैतान चाहता है कि आप पूरी तरह से शैतान के कंट्रोल में आ जाएं और जो शैतान बोले वो आप करें। वो कभी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के करीब भी पहुंचे, या आप बाइबल पढ़ें, या आप वचन सुने, या आप चर्च जाएं, या आप कोई संगति लें विश्वासियों की। शैतान कभी नहीं चाहता। शैतान हमेशा ये चाहता है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाएं और फिर वो आप पे अपना कब्जा कर ले, आपके दिमाग पे कब्जा कर ले, आपके मन में कब्जा कर ले। तो जब जब आप गवाही नहीं देते हो तो क्या होता है, शैतान की योजनाएं आपके और नज़दीक आती रहती हैं और वो आपको कंट्रोल कर लेता है। लेकिन जब आप गवाहियां देते हो अपने जीवन की, परमेश्वर पिता की, तो शैतान की योजनाएं नष्ट हो जाती हैं, उसका कंट्रोल लूज हो जाता है आपके ऊपर। वो आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि परमेश्वर पिता का कंट्रोल आपके ऊपर है, परमेश्वर पिता की आशीषें आपके ऊपर है, उनका हाथ आपके सर पे है। इसीलिए शैतान की योजनाएं नष्ट हो जाती हैं। अब हमने इन बातों से क्या सीखा? What is we learning about from this बाइबल वर्स? तो हमने ये सीखा कि गवाही सिर्फ मुंह की बात नहीं है ना। ये नहीं कि पास्टर ने बोला फला फला आप अपनी गवाही दो खड़े होके, और आपकी कोई गवाही नहीं है, लेकिन क्योंकि पास्टर ने बोल दिया तो आप खड़े हो गए और आपने शुरू हो गए। तो पहली बात, गवाही सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि गवाही अगर सच्ची नहीं है तो आपको वो आशीषें नहीं मिलेंगी और आप शैतान के मार्गदर्शन पे चले जाओगे, क्योंकि आप उस वक्त गवाही में झूठ बोल रहे हो, है ना। तो सच्चाई से गवाही देना बहुत ज़रूरी है। गवाही सिर्फ मुंह की बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पे। गवाही सिर्फ मुंह की बात नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की जीवित गवाही है। क्या है? जो हमारी जीवन की यात्रा चल रही है उसके जीवन की जीवित यानी कि सच्ची गवाही है। गवाही से लोगों को यह समझने में मदद मिलती है कि परमेश्वर आज भी जीवित हैं, सामर्थी हैं और कार्य करने वाले हैं। गवाही से लोगों को यह समझने में मदद मिलती है कि परमेश्वर आज भी जीवित हैं, सामर्थी हैं और कार्य करने वाले हैं, है ना। और इसके बाद गवाही देना हर मसीह का उत्तरदायित्व है, ज़रूरी है, क्योंकि यह परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाता है। आपकी गवाही देना मसीह का उत्तरदायित्व है, हर विश्वासी का उत्तरदायित्व है, क्योंकि ये परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाता है। गवाही साझा करना, परमेश्वर की महिमा करना, दूसरों को उत्साहित करना और स्वयं के विश्वास को मजबूत करना है। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि हमें अपनी गवाही छुपानी नहीं चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो या कोई भी हो, XYZ। बाइबल कहती है बड़े क्लियर तरीके से, स्पष्ट तरीके से, कि हमें अपनी गवाही को छुपाना नहीं चाहिए, परमेश्वर के कामों को छुपाना नहीं चाहिए। जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है खुल के खड़े होके दूसरों को बताएं, जिससे कि वो भी उत्साहित हों और वो भी परमेश्वर की महिमा करने पाएं। और गवाही देने से क्या होता है? परमेश्वर के कामों को आप आगे बढ़ाते हैं, है ना। परमेश्वर का नाम ऊंचा करते हैं, परमेश्वर का प्रचार आप करते हैं। तो गवाही ज़रूर देनी चाहिए, बाइबल कहती है, बल्कि साहस पूर्वक साझा करनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉन्फिडेंस के साथ जो भी आपके जीवन की गवाही है वो साझा करनी चाहिए दूसरों के साथ।
गवाही हमारे जीवन का ऐसा हथियार है प्रियो, जिससे हम ना केवल स्वयं को आशीष पाते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी परमेश्वर का सामर्थ्य पहुंचा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी गवाही से। तो इसलिए अपनी गवाही को अंतिम और आखिरी शब्द के साथ मैं खत्म करूंगा। अपनी गवाही को कभी मत छुपाइए, क्योंकि जब आप गवाही को छुपाओगे, एक तो आप शैतान को न्योता दे रहे हो अपने ऊपर, दूसरा आप परमेश्वर के कामों को बता नहीं रहे हो। तो वो जो आशीषें परमेश्वर से आपको आनी है वो आशीषें नहीं आ पाएंगी, क्योंकि परमेश्वर तो आपके जीवन में इतनी आशीषें दे रहे हैं, आपको सुख दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, परिवार दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, धन दौलत दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, बच्चे दे रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं, बैंक बैलेंस दे रहे हैं, और आप उन आशीषों को दबा के बैठे हो, बता ही नहीं रहे हो किसी को भी, गवाही नहीं दे रहे हो। तो फिर परमेश्वर क्या करेंगे? जो आशीष आपको दिए वो भी छीन लेंगे, क्योंकि आप तो गवाहियां ही नहीं दे रहे हो, आप तो शर्मा रहे हो, छुपा रहे हो उनकी गवाहियों को। इसलिए गवाहियों को छुपाना नहीं है, गवाहियों को बताना है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। आपकी गवाही लास्ट और अंतिम वर्ड है, और वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ध्यान से सुनिएगा। आपकी गवाही किसी और की जिंदगी को बदल सकती है। आपकी गवाही किसी और की जिंदगी को बदल सकती है। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। और मैं धन्यवाद दूंगा ये लिद्यावती का, जो अभी जुड़ी हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस एंड गॉड ब्लेस यू। एंड तो ये थी हमारी आज टेस्ट मनी के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि मैंने क्लैरिटी के साथ आपको समझाया है और मैंने भी सीखा है। अगर कुछ रह गया हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर पिता, तूने हमें सिखाया प्रभु के हमें सच्ची गवाही देनी चाहिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। कभी हमें गवाही छुपानी नहीं चाहिए। जो भी आपने हमारे जीवन में अभी तक कार्य किए हैं प्रभु, हम सबको उन कार्यों के बारे में बताना चाहिए, जिससे कि तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम बढ़े, तेरे नाम का प्रचार हो और तेरे कामों को जाने प्रभु जी। होने दे प्रभु के जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब के मन में भी विश्वास जगा, उनको भी प्रभु उत्साहित करके वो अपने जीवन से गवाहियाँ दे पाएँ तेरे नाम की और दूसरों को उत्साहित कर पाएँ प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचनों के लिए, जो हमें समझाता है, हमें सिखाता है कि गवाही क्या है, गवाही के मतलब क्या है और हमें गवाही देना क्यों ज़रूरी है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज की इस शिक्षा के लिए, इस समझ के लिए, इस बुद्धि के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। मैं क्षमा चाहूँगा प्रभु, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो बताते वक्त तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं ज़ीरो हूँ प्रभु जी। आप मुझे सिखा रहे हैं और मैं आगे सिखा रहा हूँ प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे सिखाया, हम सबको बताया अपने जीवन, अपने बातों के भेदों को। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारी सहायता करें कि हम ऐसे ही दिन प्रतिदिन आपके वचन को सीखते जाएं, समझते जाएं और उस पर चलने वाले बने प्रभु। होने दे प्रभु कि इस वचन की रखवाली करें, ये करोड़ों गुना फैले और जो लोग आपको नहीं जानते, आपके वचन को नहीं जानते, उन तक आपका ये वीडियो पहुंच पाए प्रभु जी। सहायता मदद करें प्रभु। जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको ब्लेस करें, उनके परिवारों को ब्लेस करें, उनके घर में आशीष बरकत दें, उनके भंडार हमेशा आपके स्वर्गीय भंडार से भरे रहें और आशीषित रहें प्रभु जी। दया करें प्रभु, दया दृष्टि सदा बनाए रखें। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जिन भाई बहनों ने मुझे प्रार्थना के लिए बोला है, एक बच्चा है जिसने बोला है कि उसके पापा उसे छोड़ के चले गए हैं प्रभु, उसके परिवार को छोड़ के चले गए हैं। तो होने दे प्रभु कि उसका पापा वापस आने पाए, अपने घर परिवार में फिर जुड़ पाए, और जो भी गलत संगत में है प्रभु, उस गलत संगत को तोड़ें और उसे वापस लेके आएँ प्रभु, जिससे कि अपने परिवार के साथ वो जीवन बिता पाएँ प्रभु जी। उस बच्चे की फरियाद सुने, उसकी सहायता करें प्रभु कि उसका पापा फिर से वापस आने पाए। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु एक बहन के लिए, कि बहन ने बोला कि हमारे पर बहुत कर्जा है, हमारे लिए प्रार्थना करें कि हमारे कर्जे उतर पाएँ। तो हम यीशु नासी के नाम से मांगते हैं प्रभु कि उस बहन के
घर से, परिवार से, उसके बच्चों से जो भी कर्ज है प्रभु, वो यीशु नासरी के नाम से सारे उतर जाएं और उनके घर में और आशीष बरकत दे, कामकाज दें, जिससे कि वो अपने कर्जों को सारों को निपटा पाएं प्रभु जी। हम विधि प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक और बहन है जो कि बीमार हैं, उन्होंने बोला है कि हमारे लिए प्रार्थना करना, तो उस बहन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उस बहन को चंगाई दे परमेश्वर और उसकी सहायता करे, उसको यीशु नासरी के नाम से छू दीजिए प्रभु, जिससे कि वो चंगी हो जाए परमेश्वर। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी और सब बहन भाइयों के लिए जिन्होंने प्रार्थना के लिए नहीं बोला है, लेकिन उनके मन में प्रार्थना है, जो भी उनके मन की प्रार्थना है प्रभु, उस प्रार्थना को पूरा करें प्रभु और सहायता करें कि वो आपके विश्वास में, आपकी अगुवाई में, आपके अनुग्रह में बढ़ते जाएं प्रभु जी। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी माही की तबीयत के लिए प्रभु, जब माही दवाई गोली खा रही है प्रभु, एक तो अस्थमा के लिए, दूसरा प्रभु पाइल्स के लिए, तो उसकी सहायता करें प्रभु कि वो जल्द से जल्द ठीक होने पाए और उसकी रक्षा बनाए रखे, सुरक्षा बनाए रखे प्रभु। उसको भी छू दे प्रभु अपने पवित्र हाथों से कि बिल्कुल मेरा बच्चा चंगा हो जाए प्रभु जी। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु बाबू के लिए, जब उसको ब्रेन हैमरेज है, वो दवाई गोली खा रहा है प्रभु, तो होने दे प्रभु कि वो जल्द से जल्द रिकवर कर पाए प्रभु जी और बिल्कुल चंगा हो पाए प्रभु जी। जो भी फंक्शन होने वाले हैं प्रभु, उसमें भी सहायता करें, हर एक कमी घटी को दूर करें और हर एक परेशानी को दूर करें इस फंक्शन के दौरान, और जिससे कि आनंद के साथ, शांति के साथ ये फंक्शन हो पाए प्रभु जी। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे ऊपर भी जो भी कर्ज है प्रभु, उसको भी निपटाने में सहायता मदद करें और कामकाज और दें प्रभु जी, आशीष बरकत दें परमेश्वर, और नए रास्ते खोले प्रभु इनकम के, जिससे कि हम उस इनकम से जनरेट करके अपने कर्जों को निपटा पाएँ और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाएँ, इनके जीवन को सुधार पाएँ प्रभु जी। हम सबकी सहायता मदद करें प्रभु। अभी तक संभालने के लिए धन्यवाद प्रभु, हर चीज़ के लिए, हर आशीष के लिए धन्यवाद। हमें हर सुरक्षा, हर एक्सीडेंट से बचाने के लिए धन्यवाद प्रभु जी, क्योंकि हमेशा आप संभालते हैं हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में, क्योंकि आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारा सहारा हैं और आप ही हमारी चट्टान हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सब बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, इन वचनों के लिए और इस वीडियो सभा के लिए। हम विश्वास के साथ सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं, सुनने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, हर बात के लिए, हर आशीष के लिए, हमें संभालने के लिए, समय के लिए, मेरे परिवार के लिए, हम सबको एक साथ रखने के लिए, हमें संगति देने के लिए, हम सबको जीवित रखने के लिए, हमारे घर में शांति, खाना, प्यार, प्रेम, आनंद, दुख, सुख, हर चीज़ में हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच। आपकी कोई प्रार्थना है तो आप मुझे बता सकते हैं। ब्रदर, yesterday also you was joined Mr. Peva Sepra. You just joining. If you have any prayer, please let me know. We can pray for you. Do you have any prayer, brother? And Sister Lydia Vati, you have any prayer, sister? Because we are going to end this live video. If you have any prayer, please let me know. And if you have any suggestions for our preaching or anything, please let me know. You can write it and we can help you to solve it out. Please let me know. Thank you so much for joining us. Praise the Lord. जय मसीह की। मैं पास्टर अमित चौहान। हम कल फिर मिलेंगे फास्टिंग प्रेयर के साथ रात को 10 बजे। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।